यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छू एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम नई मंजिलें इस दिलफरेब एहसास और जज्बे का आईनादार है जो जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की मुखलिसाना मनसूबाबंदियों और काविशों के नतीजे में मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों के निफाज से अवाम के दिलों में पनप रहा है। तो सबसे पहले एक नज़र आज के प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। मरकजी स्कीम लाडली बेटी बन रही है जम्मू कश्मीर की लड़कियों की जिंदगी में खुशगवारियत की जमानत। मरकजी स्कीम PMAY के तहत बांडीपुरा के पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों के लोगों के लिए घरों की तामीर का सिलसिला जारी। PM किसान नदी योजना से खुल रहे हैं छोटे और औसत दर्जे के किसानों के लिए खुशहाली के दरवाजे और ईद उल फित्र के हवाले से मौसर और मुफीद सरकारी इक़दामात ने बटोरी अवामी दादो तहसीन। बेटियों के दम से ही कौमों की इज्जत का उरूज होता है। बेटियों की बेहतर परवरिश, तालीम और उन्हें समाज में एक मुमताज मुकाम से सरफराज करने के हवाले से मरकजी सरकार की लाडली बेटी स्कीम की वसातत से जम्मू कश्मीर की बेटियां भी मुस्तफीद हो रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मरकजी मुआवनत वाली स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जहां गुज़श्ता दहाई से लड़कियों की शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ है, वहीं वो उनकी फलाह बहबूद की खातिर मरकजी सरकार की वज़ा करदा स्कीमों से भी मुस्तफीद हो रही हैं। इस स्कीम की अमलावरी से बेटियों को बराबर का हक और बराबर का मकाम मिल रहा है, जिससे वो मुस्तकबल में बाइख्तियार और बाएतिमाद इंसान के रूप में आगे आकर समाजी तरक्की को चार चांद लगा रही हैं। अगर हम लाडली बेटी स्कीम की बात करेंगे तो ये वो एक ऐसी स्कीम है जिससे लड़कियों को, खासकर लड़कियों को बहुत फायदा मिला है। इवन वी गेन अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। इस स्कीम से हमें ये पहले फायदा मिला कि जो जब बर्थ होती है बेबी गर्ल की, तो उसके अकाउंट में पर महीने 1000 रुपीज जमा किया जाता है, जिसकी वजह से जो ही वो 21 ईयर्स की हो जाती है तो उस वजह से वो तब तक बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब उसमें चला गया होता है, जिससे एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है। शी विल बिकम द टोटली इंडिपेंडेंट, इवन वी कैन से फ्री। तो किस वजह से वो इंडिपेंडेंट बनती है? वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनती है, वो किसी पे भी मतलब बोझ नहीं बनती है, इवन नॉट हर फैमिली। वो उन पैसों से फिर खुद का बिजनेस मतलब स्टार्टअप कर सकती है उस वजह से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लड़कियों की फलाह बहबूद की खातिर मरकजी सरकार की तरफ से मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं, जिनमें उनकी तालीम और तरबियत और मुख्तलिफ फ़नों और हुनरों की तरबियत के अलावा माली मुआवनत भी शामिल है। इसके अलावा बेटी की पैदाइश पर माहाना 1000 रुपये का वजीफा भी मिलता है और यूं लड़कियों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके बैंक खाते में मुनासिब राशि जमा होती रहती है। इसके अलावा शादी के लिए भी अलग से माली मदद फराहम की जाती है। अगर हम लाडली बेटी स्कीम की बात करें, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 2015 में। अगर हम इसकी बात करें, पर मंथ जो है एक लड़की को 1000 अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। इसके बदौलत अगर हम देखें 21 ईयर्स ओल्ड जब गर्ल होती है तो वो इंडिपेंडेंट बनती है, वो किसी पे बोझ वगैरह नहीं बनती है। अगर हम आज की बात करें तो बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। अगर हम रिसेंटली KAS एग्जाम की बात करें तो उसमें जो है बहुत सारी लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। अगर हम टॉप मतलब नीट वगैरह की मतलब एंट्रेंस वगैरह की बात करें तो लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। पुलवामा में महकमे सोशल वेलफेयर इस ज़िम्न में काफ़ी मुतहरिक और सरगर्म है और इस हवाले से मुलाजमीन और अफसरान की जानिब से हर इलाके में जानकारी मुहिम और कैंपों का इनेकाद भी किया जाता है।
मज़कूरा महकमा ज़िले की लड़कियों को सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से भी आगाह करता रहता है। लाडली बेटी यहाँ स्कीम शुरू हो गई है। यहाँ बेटियों को हम जो चाहे फर्स्ट इशू है, सेकंड, इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी बेटी पैदा होती है उसको हम सरकार की तरफ से 1000 रुपया उसके अकाउंट में जाता है और बाकी जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। जब भी बेटी हमें पता चलता है कि बेटी हुई है, हम उनको वहाँ घर जाते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और ताकि पेरेंट्स को लगे, इनके माँ बाप को लगे या घर वालों को लगे कि कोई अच्छा सा शगुन आया है हमारे घर में, कि अब बेटियां बोझ नहीं, अब बेटियां भी बेटों के बराबर पढ़ भी रही है, आगे काम भी कर रही हैं। जो ये स्कीम है इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के हवाले से लड़कियों की इज्जत और नामूस के लिए किए गए इक़दामात को सिर्फ सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के हवाले से लड़कियों की इज्जत और नामूस के लिए किए गए इक़दामात को महकमे सोशल वेलफेयर समेत दीगर मुतलका महकमों के हुक्काम संजीदगी से नाफिज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। बेसिक मकसद इसका था फीमेल फीटिसाइड, कि लड़की को जिसको जन्म पर ही मार दिया जाता था उसको रुकाना, एक वो था। दूसरा इसका था वुमेन एम्पावरमेंट, किस तरीके से लड़की को पढ़ाई के जरिए एम्पावर किया जाए ताकि वो लड़की आगे अपना करियर बना सके, दुनिया में अपने तरीके से अच्छे तरीके से चल सके। दूसरा जो जेंडर इनइक्वालिटीज होती थी इससे एक लड़की एम्पावर हो गई तो वो जेंडर इनइक्वालिटीज बहुत हद तक दूर हो गई। दूसरा, एक लड़की को अपने लीगल राइट्स के बारे में पता चला। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्कीम के तहत लड़कियों को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है। ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए कि ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ स्कीम जो है एक बेहतरीन स्कीम है जिसमें हमारी लड़कियां एम्पावर होती हैं रियल सेंस में। एक लड़के की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि एक लड़की की तालीम एक घर की तालीम है। यूँ एक बेहतर और फलाही मुआशरे की शीराज़ा बंदी की खातिर बेटियों की बेहतर परवरिश और बेहतर तालीम हमारा अखलाकी और इज्तिमाई फ़र्ज है। गरीब और मोहताज लोगों को पुख्ता घरों की तामीर के काबिल बनाने की खातिर प्रधानमंत्री आवास योजना जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों में खासी मकबूलियत हासिल कर रही है। बांडीपुरा जिले में इसी हवाले से देही तरक्की का महकमा मज़कूरा स्कीम को अमलाने के लिए निहायत ही मुस्तैदी से काम करके लोगों को राहत फराहम कर रहा है। देखिए मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। बांडीपोरा के पसमानदा देही इलाकों में गरीब देहातों के घर तामीर होने से इलाके के अवाम में PMAY के हवाले से खासा जोश खरोश पाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में मंजूर शुदा कुल 1455 मकानों में से अब तक 1403 मकान की तामीर के लिए रकूमत की मंजूरी अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में 1382 गरीब घरानों को 50,000 रुपए मालियत की पहली किस्त वागुजार भी की गई। PMAY के तहत हमें ये किस्त मिली है। पहले हम शेड में रहते थे, बहुत मुश्किलात होती थी शेड में। पानी जब बर्फ़ गिरता था पानी टपकता था, टूटने का डर रहता था, उसमें बहुत मुश्किलात से ज़्यादा विंटर में तो बहुत मुश्किलात होती थी। अभी हमें PMAY की तरफ से स्कीम मिली है, हमें बहुत आसाइश होगी। पहली किस्त इसकी हमें 50,000 मिली है, अभी 2 किस्त और बाकी है, उससे हम छत बनाएंगे। PMAY स्कीम की तरफ से हमें मिला 50,000 रुपया सर। हमने ये 4 दीवारी बना ली सर। अभी हमें 2 किस्त बाकी है सर। वो 2 किस्त आने पे हम इसको थोड़ा जो छत भी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे सर, लकड़ी वकड़ी भी ला कर कुछ छत वत बना लेंगे। 1050 घरानों के हक में 50,000 की दूसरी किस्त, जबकि इसी तरह 522 पसमानदा घरानों के हक में, जिसमें घर की सफाई सुथराई की खातिर बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपए की रकम भी शामिल है, फराहम की गई है। ये नादार और मोहताज घराने जो कि इससे पहले कच्चे घरों में रहते थे और नासाजगार मौसम के दौरान खास तौर पर बहुत सारे मुश्किलात से दो चार होते थे, और अब मरकजी PMAY स्कीम के तहत अपने लिए पुख्ता घर बनाने के अहल बनने से उन्हें खासी राहत महसूस हुई है। पहले जो केस तार गया था उसमें बनाया एक पलंग, दूसरा केस तार गया उसमें 4 दीवारी बना दी, तीसरा इंशाल्लाह तार जाएगा उसकी पश लगा दूँ। जनाब मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास की ये बात नहीं थी। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया
सरपंच का, गवर्नमेंट का, जिसने मेरे से बहुत बड़ी मदद कर दी है। मेरी कोई बस नहीं चल रहा था ऐसा मकान बनाएंगे। मैं मजदूरा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। बच्चे 5 बस बसन से सूरत कि शड़स बसान जनाब पत दिख आईवे केस मे कर पंजन सरपंच से रब्त उस कर मेस दरखास्त अपील मे दिख वस जिस त्रिक मे गोड़ त्रिक 50,000 मे बनो प्लन पत दिख बे 50,000 मे कर ये 4 दिवारी वन पश कर तो अगर बे त्रावन इंशाल्लाह पश कर। जिले में इन पसमानदा इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों का कहना है कि वो सरकार के इस जज्बे खैर सगाली से खासा सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जाड़े के मौसम में इन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेरा पहले कोठा था सर, तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आती थी सर। दिक्कत इस चीज़ की आती थी सर, जब मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ सर में, तो बर्फ़ गिरती थी सर, मेरे को बहुत मुश्किलात होती थी सर, बेहद मुश्किलात होती थी सर मेरे को। फिर उसके बारे में मेरे को सरपंच ने ये स्कीम बताई सर। बांडीपोरा जिले के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मोहम्मद अशरफ हक्काक का मानना है कि PMAY का मकसद जिले के गरीब और पसमानदा घरानों को पुख्ता घर बनाने के काबिल बनाने की खातिर माली मदद करना है, जिसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए तक की माली मदद फराहम करने के साथ साथ बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपए भी फराहम किए जाते हैं, ताकि घर की सफाई सुथराई भी कायम रहे। PMAY ग्रामीण है, इसके तहत हम पहली किस्त के तौर पर इनको 50,000, दूसरी किस्त के तौर पर 50,000 और तीसरी किस्त के तौर पर 30,000 की माली मुआवनत देते हैं। इसके अलावा जो इसका मजदूर लेबर कंपोनेंट होता है वो हम 20,000 अलग से देते हैं, तो कुल मिलाकर हम 1.5 लाख देते हैं। इसके अलावा हम SBM के तहत टॉयलेट पॉइंट बनाने के लिए इनको और 12,000 देते हैं। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में वो फैमिलीज आइडेंटिफाई कर दी गई थी जिनके पास, जो निचले ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पंचायत लेवल पर वेरीफाई करा के फिर अपने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारा स्क्रूटनाइज करके हमने ये लिस्ट तैयार की थी और उसके बाद हमने इनमें माली मुआवनत तकसीम की। मरकजी सरकार की PMAY स्कीम के तहत बांडीपोरा के दूर उफ्ताद और दुश्वार गुजार इलाकों में गरीब लोगों के घर बनने से उन्हें खासी आसानियां मुयस्सर आ रही हैं और वो सर उठा के जीने के काबिल बन रहे हैं, और यही नए कश्मीर का एक खुशनुमा तस्वुर है। PM किसान नदी योजना छोटे और औसत दर्जे के किसानों को माली मुआवनत फराहम करके फसलों की पैदावारियत बढ़ाने के काबिल बना रही है, और बडगाम के चाडोरा इलाके में इस स्कीम के तहत मुतअद्दिद किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म किसान निधि योजना छोटे और कमज़ोर तबकों के किसानों को माली इमदाद फराहम करके उन्हें खेती बाड़ी में बेहतर पंजा आजमाई करके अपनी घरेलू आमदनी को बढ़ाने के लिए एक निहायत ही मुफीद स्कीम के तौर पर उभर रही है। जम्मू कश्मीर के छोटे और निचले दर्जे के किसानों को खास तौर पर खेती बाड़ी और बागवानी की वसातत से अपनी आमदनियों में इजाफा करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने की खातिर प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम के तहत लाया जा रहा है। यहाँ इस स्कीम के निहायत ही बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं, जिससे किसानों को राहत और एतमाद का माहौल फराहम हो रहा है। PM किसान से इंसानस यह फायदे युस अख जमींदार मोहताज रोजान गरकन अमिस आसान जमीन पे वन अगर जमीनस में फसल बीमा तुम कर या ब्याक बह क्या कर पे कत छट छट कर खाद मन बाकी चीज वन दवा मन या अमे खतर मजीद बेल अन जमींदारस अकिस वरियस तरन 6,000 रुपये अमे खतर गो जमींदार सद खतर बेनिफिट जमींदार अत मज हेकान पन खाद अनित सह दवा हेकान अनित सह बाकी बेल वेल वगैरह यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमिस बेल वेल वगैरह दिवान सोरे फायदे जन अगर जमींदारस यह दिमागस मज आसि मे वाति फायदे तमिस पज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस खास कर अथवास कर गवर्नमेंटस अथवास कर यह PM किसान स्कीम गवर्नमेंटन अमे आय जमींदार सद खतर कर्म जमींदार मोहताजी रोजान। बडगाम जिले के चाडोरा सब डिवीजन में इस स्कीम के तहत
25,802 किसान घरों को लाया जा रहा है। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के मुताबिक इस स्कीम को बडगाम में 1 दिसंबर 2010 को शुरू किया गया, जिसके तहत किसी भी जमींदार घराने को बेहतर और मुनाफा बख्श खेती बाड़ी और बागवानी के काबिल बनाने के लिए मुख्तलिफ आलात और दीगर ज़रूरी मवाद की खरीदारी की खातिर हर बरस कम अज कम 6,000 रुपए की रकम फराहम की जाती है। PM किसान सम्मान निधि योजना जमींदार सद खतर वारिया अस रट वुनिक तान 12 किस्त 13 तह दपान इन वोल अम जमींदारस वारिया कह मिसाल फायदे मिलान मतलब कम से कम बेवल हन खतर या मतलब फर्टिलाइजर अम समिस फायदे वरियस मह तरह 6,000 कूता 6,000 अम वक्त पे पोस अनान खाद अनान दवा अनान क्या अनान अम फायदा। जिसका मकसद ऐसे किसान घरानों को बेहतर और फायदेमंद खेती बाड़ी बेहतर पैदावार के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ाने का मौका फराहम करना है। जिसके पास बहुत कम जमीन हो और जिनका कुल रुकबा जमीन 2 हेक्टेयर से तजावुज न करता हो, इस हवाले से 32,000 छोटे मोटे किसानों को वजीर आजम किसान पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है, जिनमें 25,802 मामले आज भी बाज़ाब्ता तौर पर जेर अमल हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मावनत दी जा रही है सेंटर की तरफ से जमींदार भाइयों को, ताकि ये उसमें सीड ला सके या अपने जमीन में कोई नया चीज, जमीन के लिए नई चीज कोई लाए। इसीलिए इसमें 2,000 रुपए हमें क्वार्टरली यानी कि साल में 3 बार मिलते हैं। ये एक जमींदार भाई को 6,000 मिलते हैं। ये उन जमींदार भाइयों को मिलते हैं जिनके नाम, जिनको जो जमीन है अपनी नाम हो, उनको ये मिलती है। मानो अगर किसी घर में दो भाइयों के नाम जमीन है और वह इकट्ठे रहते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक फैमिली में से, उनकी फैमिली में सिर्फ एक एलिजिबल है। यानी कि यह स्कीम एक फैमिली तक महदूद है। एक फैमिली में एक से ज्यादा आदमी नहीं ले सकता है। तो इसमें जमीन अपनी नाम होनी चाहिए। इस स्कीम का मतलब ये था कि एक जमींदार जो अपने लिए नए नए किस्म के सीड लाए, नए खाद लाए अपनी ज़मीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मतलब उसको कुछ उसमें हल चलाना था या हमवारी करनी थी या सॉइल ठीक करनी थी, ज़मीन ठीक करनी थी, उसके लिए 2,000 मावनत दी जा रही है। सरकारी हिदायत के मुताबिक 59% अहल किसानों के मिल्कियती ज़मीनी रुकबों की पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद उन्हें PM किसान पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जबकि 84% मुस्तहिक किसानों का eKYC और 76% मुस्तहिक किसानों का आधार जुड़ाव भी मुकम्मल कर लिया गया है। छोटे किसानों की बहबूद की खातिर शुरू की गई मज़कूरा मरकजी स्कीम से हकीकी मानों में किसानों की आमदनी बढ़ाकर उनकी जिंदगियों में एक नई बहार ला रही है। गुज़िश्ते बरसों के बरक्स इस बार ईद उल फित्र के मौके पर सरकार के बरवक्त दुरुस्त और चुस्त इंतजामात की वजह से ईद की तैयारियों के हवाले से अवाम में खासा जोश खरोश देखने को मिला, जो आइंदा के लिए जम्मू कश्मीर की एक खुशगवार तस्वीर का अंदिया देता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईद हर चंद के मुसलमानों का एक मुतबरक और पुररौनक त्यौहार है, लेकिन भारत जैसे कसीर मजहबी मुल्क में ईद दीगर कौमी त्यौहारों की तरह ही इखलास व इत्तेहाद की अलामत बनकर लोगों के दरमियान भाईचारे के रिश्तों को ताजगी और इस्तेहकाम बख्शता है, जिससे मुल्क की अजीम रिवायात और अक़दार की आबियारी होती है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी ईद ज़माने कदीम से यहाँ के अमन पसंद और रवादार अवाम के दरमियान फिरकवाराना मेल मिलाप को सेंचती रही है। रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में लोग ईद के मौके पर खुशी और शादमानी के आइनादार कई तरह के प्रोग्राम तरतीब देते हैं, जिनमें सभी तरह के लोग शामिल होकर रंग भरते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल माह मुबारक भी खुशगवार तरीके से गुजरा है और लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ इबादत में अपना वक्त सर्फ किया और ग़ुरबा के लिए भी अपने दिल खोल के एहतियात वगैरह दिए। और जो ईद का माहौल है, आपने देखा होगा
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ईद गुजरी है। लोगों का जोश खरोश आपने बाज़ारों में देखा होगा, तो हर किसी ने इस ईद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर कोई नमाज ईद पे दुआ गो था कि कश्मीर का जो माहौल है वो अच्छे से रहे, खुशगवार रहे। हालिया बरसों में कोविड की वबाई बीमारी की वजह से यहाँ सूरत हाल खासी मखदूश रही, जिसकी वजह से ईद के रंग फीके पड़े और ईद की खुशियाँ मांद पड़ गईं, क्योंकि ईद की रंगीनियाँ और रानाइयाँ समेटने के लिए एक खुशगवार और साजगार माहौल की मौजूदगी नहायत ही ज़रूरी है। आज इस ईद उल फितर के नमाज ईद के बाद हर एक बारगाह में, हर एक इबादत गाह में, हर एक ईदगाह के अंदर, मस्जिदों के अंदर इस मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए हर एक मस्जिद में दुआ किया गया कि हमारा मुल्क, हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाली, तरक्की और भाईचारे से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें वो एक नया दौर अल्लाह ताला दिखाए कि सारे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के गम थे, मुसीबत से अल्लाह ताला हमें उनसे नजात दिलाए। और कहीं ना कहीं आज जब मैंने इस चीज़ को फील किया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक ईदगाह के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे गरीब जनता के लिए हर एक मस्जिद के अंदर दुआ किया गया कि हमारा जम्मू कश्मीर दिन ब दिन तरक्की करे और खुशहाल जिंदगी बसर करे। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल में जो बेहतरी और खुशगवारियत देखने को मिल रही है, उसी के पस मंज़र में आज ईद के सिलसिले में बाजारों की रौनकें लौटती दिख रही हैं और ईद के हवाले से ज़रूरी साजो सामान की खरीद और फरोख्त में लोगों में खासा जोश खरोश पाया गया, जो कि गुज़श्ता बरसों के दौरान यहाँ शाज़ो नादिर ही देखने को मिलता था। आज लोग बड़े खुश नज़र आए। हम मस्जिदों में गए, खानकाहों में गया, ईद नमाज अदा किया, हमने दुआएं अल्लाह से की जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, पूरे मुल्क की तरक्की के लिए। आज बड़ा अच्छा अमन का माहौल देखने को मिला है, जैसे लोग खुशी से मस्जिद से आ रहा है, ईदगाहों की तरफ आ रहा है। और उसके साथ साथ जो हमने बाज़ारों में रौनकी देखी है, बड़ा अच्छा लगा है, खुशी का माहौल आज हमने देखा। लोग बाज़ारों में जाते थे, ख़रीदारी करते थे, क्योंकि ये महीना जो है ये खर्चाने का महीना है। लोग भी बड़े खुशी से अच्छे माहौल में जाते थे, खरीद फरोख्त करते थे। तो यही दुआ अल्लाह से कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर तरक्की करे। इस ईद पे यही हमने दुआ किए है, ये मुल्क तरक्की करे। बड़ा अच्छा शांतपूर्ण माहौल रहा है, अच्छे लोगों से खुशी से ईद बनाया लोगों ने। सरकार की तरफ से लोगों की राहत रसानी की खातिर बाजारों में गिरां फरोशी पर काबू पाने के लिए कई मुस्बत और मौसर इकदाम किए गए थे, जिनमें महकमा उमूर सार्फिन के मार्केट चेकिंग स्क्वाड की तरफ से कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए सरकारी रेट लिस्ट की इजराई और बाकायदगी मार्केट चेकिंग के अलावा ईद और खास तौर पर नमाज ईद से मुतल्लिक दीगर मौसर इकदाम भी शामिल हैं। अवामी हलकों ने ईद के हवाले से मफाद आमा में सरकार की तरफ से किए गए बेमिसाल और गैर मामूली इकदाम और इंतजामात को काबिल तहसीन करार दिया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हर जगह पे मतलब बहुत सारे इंतजाम किए गए, जैसे कि मार्केट चेकिंग अगर हम बात करेंगे बहुत ज्यादा मुनाफिक अगर हो रही है तो वहाँ पे रेट को एतदाल में रखने के लिए मार्केट चेकिंग हो रही है। बाकी जो पूरा प्रिपरेशन है इंतजामी की तरफ से पूरा इंतजाम हो चुका है और अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि ये ईद हमारे लिए बाइस रहमत बने। ईद की खुशियों में सभी तबकों के लोगों को शामिल करने से ही ईद के असल फलसफे को पाया जा सकता है। ईद हकीकी मानों में बिखरी हुई रूहों को मिला के अवाम को शीरो शकर कर देती हैं और इस तरह से एक पुरसकून और पुरलुत्फ माहौल रवां दवां रहता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।